Welcome friends, I Rahul Agarwal, Professor in BNE Group of Colleges, welcomes all of you on behalf of Guru KPU in Mental Ability Video Lecture Series. Friends, अभी तक हमारे 9 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 में हमने डिस्कस किया था डायरेक्शंस के बारे में, 4th और 5th में डिस्कस किया क्लॉक के बारे में, और आगे वाले 4 में डिस्कस किया कैलेंडर के बारे में. आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर कौन सा है? 10, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीरीज के क्वेश्चंस. सीरीज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वीडियो लेक्चर 1 एंड 2. तो वीडियो लेक्चर 10 और 11 किसके होंगे? हमारे सीरीज 1 और सीरीज 2. देखिए, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उनमें सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं. सीरीज होती है. अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ टॉपिक अपने आप में एक सीरीज है. कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला, कोई पर्टिकुलर लॉजिक सीरीज का नहीं बन सकता है कि भाई ये अपन एक फॉर्मूला याद कर लें कि इस फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे सीरीज का आंसर आ जाएगा. वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी. सीरीज के हमारे पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, वो किसी भी एक लॉजिक को फॉलो कर सकती है. हमारी सीरीज किसी भी एक लॉजिक को फॉलो कर सकती है. हो सकता है क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली एडिशन हो रहे हैं, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिफरेंस का स्क्वायर, समथिंग, डबल डिफरेंस, स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर प्लस समथिंग, क्यूब माइनस समथिंग. तो एक्चुअली कोई भी लॉजिक लग सकता है. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊँ, 15-20 क्वेश्चन मैं आपको कवर करूँगा इसमें. तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या लॉजिक्स लग सकते हैं. फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. मिनिमम 200-300 क्वेश्चन आप जब सीरीज के सोल्व कर लोगे तो अब फिर आपका परफेक्शन आना चालू होगा. जब 15-20 क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ आपको, तो उससे आपको लॉजिक आइडिया लगेगा कि क्या क्या लॉजिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं. फिर आप उनकी हेल्प से आप कुछ क्वेश्चन सोल्व कीजिए. मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद कुछ आइडिया लगना चालू होगा कि हाँ ये लॉजिक्स, वो आप 200-300 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो फिर आपकी सीरीज पे क्या होगी? मास्टरी होना चालू हो जाएगी. आप सोल्व कीजिए सीरीज. कोई भी सीरीज में आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका लॉजिक में आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में. ओके फ्रेंड्स, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं सीरीज़ की. बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं अपन. तो एक सीरीज लिखी मैंने यहाँ पे. सीरीज का कोई लॉजिक नहीं होगा, पहले बता देता हूँ. कोई फॉर्मूला नहीं होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा. तो बेटर आप सारे स्क्वायर्स, क्यूब, डिफरेंस, इन सब का ध्यान में रखिए. अब देखिए सीरीज मेरे पास 1, 4, 9. आपको बताना मिसिंग वैल्यू क्या होगी. यहाँ पे मिसिंग है तो आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा. फिर 25, फिर 36. तो देखते ही लग रही है हमारे पास क्या है? स्क्वायर की वैल्यू से. ये क्या हमारे पास? स्क्वायर से. ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर. ये क्या हमारे पास? 3 स्क्वायर. ये क्या हुआ? 5 का स्क्वायर. ये क्या हुआ? स्क्वायर सही है नहीं? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर. तो एक 3 चल रही है तो यहाँ पे क्या होगा? 1, 2, 3, 5, 6. तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 स्क्वायर. एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. तो मिसिंग वैल्यू क्या होगी आपकी? 16. तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या कराएंगे सीरीज की क्वेश्चंस. कोई भी मिसिंग वैल्यू आपको कैलकुलेट या फिर रॉन्ग वैल्यू आपसे पूछ लेगा तो आपको लॉजिक को आइडेंटिफाई करना होगा. देखिए नेक्स्ट सीरीज क्या हमारी, ये सीरीज है. तो स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर प्लस समथिंग, क्यूब माइनस समथिंग, समथिंग समथिंग कुछ भी हो सकता है. डिफरेंस, डबल डिफरेंस, डिफरेंस प्लस समथिंग, डिफरेंस माइनस समथिंग, कोई भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है. तो यदि हम यहाँ पे देखें, हो सकता है एक बार में ना बने, हो सकता है दूसरी बार में बने. कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 4 का. कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 6. कितना डिफरेंस है यहाँ पे? कितना डिफरेंस है भाई? इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 6. डिफरेंस, तो डिफरेंस चल रहा है हमारे पास. तो डिफरेंस में देखिए कोई लॉजिक लग रहा है क्या? 4 + 2 6. 6 + 2 कितना हुआ? 8 + 2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो डिफरेंस है उसमें क्या कर दिया मैंने? 2 प्लस किया. क्या किया हमने यहाँ पे? क्या किया हमने यहाँ पे? सब में क्या हो रहा है? सेम हो रहा है. तो आगे भी ये लॉजिक अप्लाई होगा. 10, आगे क्या जोड़ दो? इसमें 2 जोड़ दो. 10 + 2 कितना हुआ? तो डेट मीन्स 30 + 12 कितना हुआ? 42. समझ आ रहा पॉइंट? क्या करना है यहाँ पे? डिफरेंस है हमें 4, 6, 8, 10. तो कितना होगा? फिर 12 होगा. जोड़ दें हम. 30 + 12 42. तो इस स्टेप से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम मिसिंग वैल्यू क्या होगी. यदि एक लॉजिक आपको पकड़ में आ गया तो फिर पूरी सीरीज आप आगे से आगे फॉर्म. अब इसके आगे क्या होगा? यदि आगे भी पूछे मेरे से इसमें किसके आगे वाली वैल्यू क्या होगी तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है.
जब यहाँ पे 12 प्लस 2 कितना हुआ 14, तो ये कितना होगा 56। इसका ये क्या होगा फिर 14 प्लस 2 कितना हुआ, तो 56 प्लस 16 कितना हुआ 70। क्यों आगे से आगे क्या होगा इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन सीरीज के, ताकि आपको आइडिया लगे क्या क्या लॉजिक्स यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल थर्ड हमारे पास सीरीज का, ये सीरीज गिवन आपको 0, 7, 26, 63, 215। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लॉजिक्स आइडेंटिफाई करने होंगे। 0, 7, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 7, यहाँ कितना 19, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो डिफरेंस का लॉजिक तो यहाँ पे लग नहीं रहा। स्क्वायर से क्या, क्यूब्स के आसपास की वैल्यू देखिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 6 का क्यूब। तो क्यूब के आसपास की वैल्यू से, किसके आसपास की वैल्यू से, क्यूब में से माइनस हो रहे, क्या हो रहा है यहाँ पे 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 0, क्या होगा यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 1, ये क्या होगा 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1, तो आगे क्या होगा फिर 5 क्यूब माइनस 1, ये क्या होगा 6 क्यूब माइनस 1। देखिए 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 0, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, 3 का क्यूब 27 माइनस 1, 4 का क्यूब 64 माइनस 1, 216 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 1 125। समझ आ रहा है सीरीज का लॉजिक। तो स्क्वायर, क्यूब, डिफरेंस, प्लस माइनस, डबल सीरीज, ट्रिपल सीरीज, कोई भी लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अब आगे देखिए, ये सीरीज है हमारे पास, आगे इनकी आई स्क्वायर के आसपास की वैल्यू से देखिए 64 प्लस 4, ये कितना 125 प्लस 5 27, 8, तो यहाँ भी क्या हो रहा है क्यूब के आसपास की वैल्यू से 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब प्लस 1 हो, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस के 2 10, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस, यूँ चलेगा हमारे पास 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, 3 का क्यूब 27 प्लस 3, 4 क्यूब 64 प्लस 4 125 प्लस, तो आगे क्या होगा फिर 6 का क्यूब प्लस 6। समझ आ रहा है लॉजिक, सीरीज ये चलेगी 1 2 3 4 5 तो 6, 1 2 3 4, तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 6, 216 प्लस कितना हो गया 222। तो नेक्स्ट लॉजिक हमारा ये आ रहा है। अब एक सीरीज और ले रहे हैं हम, क्या है यहाँ पे 0 6 24 60, ये भी देखिए वही क्यूब के आसपास की वैल्यू से यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो एक जैसा पैटर्न मैंने 3 सीरीज लिए यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम माइनस कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 1, यहाँ पे क्या हुआ 2 का क्यूब माइनस 2, वो 8 माइनस 2 6, यहाँ पे क्या हुआ 3 का क्यूब माइनस 3, यहाँ क्या होगा 4 का क्यूब माइनस 4, तो आगे क्या आएगा 5 का क्यूब माइनस 5, कितना होगा 120, क्या होगा यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 6 210, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे। तो स्टेप से क्या कर सकते हैं हम लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ सीरीज और लेते हैं हम, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि और क्या क्या लॉजिक्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एक 3 सीरीज और है मेरे पास, देखिए उनमें क्या होगा। ये सीरीज गिवन है, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे 4 6 12 14 28 और 30। डिफरेंस सेम है क्या 2, यहाँ पे कितना हुआ 6, डिफरेंस का तो नहीं है, डिफरेंस तो सेम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली 4 प्लस 2, क्या किया मैंने यहाँ पे कितना हुआ 6 हुआ इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना हुआ 12, कितना हुआ ये प्लस 2 कितना हुआ 14, 14 इंटू 2 28 प्लस हो गया रहा ऑल्टरनेट क्या हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 2 12, 14 28, तो यहाँ पे क्या होगा अगेन मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा समझ आ रहा है। तो सीरीज का कोई भी लॉजिक लग सकता है एक्स वाई जेड, वो प्रैक्टिस करेंगे हम तो हमारे धीरे धीरे पकड़ में आने लगेंगे क्या क्या लॉजिक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 3 3 6 7 9 12, ये देखो एक जैसा लॉजिक नहीं लग रहा है,
तो हो सकता है सीरीज में कितनी हो, 2 टाइप की सीरीज हो सकता है कितनी सीरीज हो, 3 सीरीज हो, तो आपको उस एंगल से भी देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 3 3 6 7 9, तो यहाँ पे क्लियर कट डबल सीरीज चल रही है। कितनी सीरीज है हमारे पास, 2 अलग अलग टाइप की सीरीज है। देखिए 1 3 7, दूसरी सीरीज क्या है यहाँ पे, देखो ये सीरीज है 3 + 3 6, 6 + 3 क्या हुआ, 9 + 3 क्या हुआ, एक सीरीज चल रही है यहाँ पे। तो ये क्या कहलाता है, डबल सीरीज। क्या बोलते हैं इसको हम, डबल सीरीज, जिसमें 2 अलग अलग लॉजिक लग रहे हैं। ऑल्टरनेट वैल्यूज अलग अलग लॉजिक को फॉलो कर रही है। ये वैल्यूज अलग लॉजिक को फॉलो कर रही है, ये वैल्यूज किसी अलग लॉजिक को फॉलो कर रही है। यहाँ लॉजिक क्या है, 1 + 2 3, 3 + 4, फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 2 4, तो यहाँ पे कितना हो गया फिर 6, 7 + 6 कितना हुआ, आगे चेक कर लीजिए इसको, जब 2 2 2 तो आगे भी कितना होगा 3 + 8, आइडेंटिफाई हो रहा है लॉजिक। यदि इसको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँ तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे आगे क्या होगा फिर, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा +10, कितना हुआ। तो स्टेप से क्या कर सकते हैं आप, सीरीज या लॉजिक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए आप, 2 1 2 4 4 4, ये सीरीज है हमारे पास। अभी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डबल सीरीज है क्या, यहाँ पे 0 का डिफरेंस, 2 का, फिर 2 फिर 2 फिर 2, ये पहले कितना आ रहा है 2 का, तो ऑल्टरनेट सीरीज तो नहीं है, तो फिर ट्रिपल सीरीज पे आइए। ट्रिपल में क्या होगा, 2 2 छोड़ दो, कितने का गैप होगा यहाँ पे, 2 2 का गैप, इसमें 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, 2 का गैप कहाँ आएगा, ये अगेन 2 का गैप। तो कितने सीरीज है यहाँ पे, ट्रिपल सीरीज। देखिए पहला, चौथा, फिर 5 6 7, ये चल रहा है हमारे पास, 2 का गैप ये, 2 का गैप ये, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप। क्या लॉजिक है यहाँ पे, कितना है +2, फिर कितना हुआ अगेन क्या हुआ, तो फिर से क्या होगा +2, 8 2 10, कितना आएगा यहाँ पे, चेक करो बाकी सीरीज का लॉजिक। ये 1 है, यहाँ पे कितना 1 + 3 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 +3 हो रहे, एक क्या लॉजिक है यहाँ पे 2, 2 से कितना हुआ 2 + 3 5, 5 + 3 8 + 3 कितना हुआ 11। तो स्टेप से क्या हो रहा है, आपका सीरीज इंक्रीज हो रही है। इस लेक्चर में अपन 2 एग्जाम्पल सो लेते हैं, फिर नेक्स्ट सीरीज के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 9, अब यहाँ पे क्या पेयर्स के फॉर्म में आ रहे हैं, किस फॉर्म में यार पेयर, कोई दिक्कत नहीं, और हो सकता है पेयर का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा हो, या फिर फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ कोई लॉजिक अप्लाई हो रहा हो। देखिए यहाँ पे फर्स्ट के साथ देखिए, कितना गैप आ रहा है यहाँ पे +1, क्या हुआ +2, फिर +2, फिर क्या हुआ 2 3 5 7 11। अब डिफरेंस सेम है क्या, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर कितना आ रहा है यहाँ पे 4। तो डिफरेंस का लॉजिक तो यहाँ पे नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है तो उसकी वैल्यूज को देखिए, यहाँ पे कितना हमारे पास 2, ये कितना 3, ये क्या यहाँ पे 5, ये क्या हमारे पास 7, 7 के बाद क्या आ रहा है फिर 11। ये कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास 2 3 5 7, 9 नहीं होगा, फिर क्या होगा 11, फिर क्या होगा 13 17। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे नंबर्स जो किसी और से डिवाइड नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 11, किसी और से डिवाइड हो रहे हैं क्या, या तो खुद से होंगे या फिर 1 से होंगे, किसी और से नहीं होते वो क्या होते हैं प्राइम नंबर। 9 प्राइम नंबर है क्या, नहीं होगा, क्यों, 9 किससे डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। 15 प्राइम नंबर किससे डिवाइड हो रहा है 3 से हो रहे हैं। 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, किससे हो रहे हैं 2 से हो रहे हैं। तो प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 1 से या इटसेल्फ बाकी किसी से
डिवाइड नहीं हो तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये क्या हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11। 11 के बाद क्या आते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, या फिर आप देख सकते हैं ये सीरीज यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना है 3, 5 तो 5, 7 तो 7, 11 तो 11, तो 13 तो क्या आएगा, 13 आएगा। लॉजिक मल्टीपल अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट वैल्यू, फिर क्या चाहिए मुझे, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक, क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, 3 से कितना हुआ 5, कितना गया पे 5 से क्या हुआ 7, 7 कितने का हुआ 2 का हुआ, 7 से कितना हुआ फिर 11, कितने का आ गया 4 का, 11 से कितना हुआ फिर 13, कितने का आ गया 2 का। यहाँ पे क्या चल रहा है, प्राइम नंबर चल रहे हैं। ये क्या है, गैप सेम है क्या, नहीं, तो देखिए वापस से 3 क्या है प्राइम, 5, 7, 11, तो जस्ट आगे वाला प्राइम नंबर ले रहे हैं। 11 तो उसके आगे वाला क्या हुआ 7, तो उसके आगे वाला 11, 13 है तो उसके आगे क्या होगा फिर 17। तो यदि डिफरेंस स्क्वायर कुछ भी नहीं बन रहे, तो हो सकता है एक लॉजिक किसका बने, प्राइम नंबर। तो आपको माइंड में क्या रखना, प्राइम नंबर का लॉजिक भी अप्लाई हो सकता है। अब देखिए आगे ये सीरीज हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई क्यूब्स के आसपास की वैल्यू है जो अपने पहले भी किए थे सीरीज, 1 का क्यूब 1, 8, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो क्या है यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 1 कितना होगा, यहाँ पे 2 क्यूब कितना होता है 8 + 1 9, 3 का क्यूब 27 + 1, यही क्या हो 4 का क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट क्या होगा फिर 5 का क्यूब प्लस 5 कितना होगा 126, ये क्या होगा 6 का क्यूब प्लस 1। समझ आ रहा है सीरीज। तो कुल मिला के बात ये फ्रेंड्स, सीरीज में मल्टीपल टाइप के लॉजिक्स लग सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। जब मल्टीपल सीरीज आप सोल्व करोगे तो फिर माइंड में कुछ जाके क्लिक होने लगेगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई हो सकते हैं। कुछ हमने सैम्पल एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे सीरीज के, कुछ डिफरेंट वैरायटी की, ताकि आपको और आइडिया लग जाए कि यहाँ कौन कौन से लॉजिक्स यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल gurukepi.com। थैंक यू एंड थैंक यू।